बूढ़े माँ बाप अस्पतालों की लाइन में लगे हैं। घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, घर में राशन ख़त्म हो गया है, बच्चे को कोई पता नहीं है। पेरेंट्स को दवाई चाहिए, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, बच्चे को मतलब ही नहीं है कि घर में चल क्या रहा है। बच्चे को मालूम है पेरेंट्स के पास फ़ोन नहीं है, पेरेंट्स के फ़ोन में पैसे नहीं है, बच्चे को कोई मतलब नहीं है। वो मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त किसी के साथ अपना एक सेटिंग उन्होंने बना रखी है। वहाँ पे उनको लग रहा है कि मेरा मन लग रहा है, मेरा दिल लग रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाई नेहा। क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा रियलिटी बेस्ड वीडियो होती हैं और वो वीडियो होती हैं जो मैंने रियल एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी लाइफ से, और देख करके वही सारी बातों के बारे में यहाँ बात होती है। मेरी वीडियो में किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं होती है। बात होती है तो सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ और जो मुझे दिखाई दे रहा है उस बारे में। आज हम ऐसे एक मार्मिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक हार्ट टचिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हाल ही में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑब्ज़र्व की हैं जो हो रही हैं और जो नहीं होनी चाहिए, और अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो आगे चल के तो सब कुछ ख़त्म ही है, समझ लीजिए। हाल ही में कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं तो वो ये है कि आज के टाइम में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं जिसमें उनको अपने बच्चों का बहुत सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अगर उनकी एज हो गई है या फिर एज भी नहीं हुई है, उनको कोई हेल्थ इशू है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनकी दवाई को लेकर के, उनकी टेक केयर को लेकर के, उनकी कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कि मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उनके पास कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, उनके साथ कोई चलने वाला नहीं है। हॉस्पिटल की लंबी लंबी लाइनों में बूढ़े माँ बाप लाइन में लगे हैं जो खड़े भी नहीं हो सकते, उनके साथ कोई नहीं है जो उनको पकड़ सके। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ये चीज़ें कर रहे हैं और उन पे तो भगवान की असीम कृपा है। जो अपने पेरेंट्स के प्रति ये सारी चीज़ें करता है, उनका सहारा बनता है, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ा है, उनकी टेक केयर कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो वो उस पर तो भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन दुख इस बात का होता है, कभी कभी पेरेंट्स इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनके पास कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखाना है, तो बच्चों के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास पैसे नहीं है, बच्चों के पास लाइन में लगने के लिए बिल्कुल उनके लिए टाइम ही नहीं है। कि हॉस्पिटल में मैंने खुद देखा कि वो पर्चा लगा करके छोड़ जा रहे हैं और छोड़ने के बाद बोल रहे हैं कि जब नंबर आएगा तो कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। अरे भाई, कैसे, मतलब कैसे आप ऐसा कर सकते हो? जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो हमें वो दिन याद करने चाहिए कि जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमें लाइन में लगा के ऐसे छोड़ जाते थे। जब हमें कोई तकलीफ़ होती थी, हमको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती थी, तो क्या हमको वो ऐसे ही छोड़ जाते थे? अरे वो अपनी जान लगा देते थे। आज भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो वो सब चीज़ें भूल जाएंगे, आपके पेरेंट्स हैं वो। और जो बच्चे आज के टाइम पे ऐसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, उनको तो मतलब उनका भविष्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, उनके पास हर किसी के लिए टाइम है, बट अपने पेरेंट्स के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो घूमेंगे भी, अच्छा खाने के लिए भी जाएंगे, दोस्तों को भी घुमाएंगे, इंजॉय करेंगे, पैसा कहाँ कहाँ पैसा अपना खर्च करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगर यहाँ से दिल्ली जाना पड़ रहा है हल्द्वानी से, उनके पास टाइम ही नहीं है, पैसा तो बहुत दूर की बात है। अरे भाई, मुझे तो क्या बोलूँ मैं, मतलब मैंने जब देखा कि शादी के बाद लड़कियाँ, बहुएँ सास ससुर को लेके जा रही हैं और लड़कों के पास टाइम नहीं है, और जिस लड़की की शादी हो गई है वो अपने ससुराल से आकर के अपने पेरेंट्स को दिखाने जा रही है। उनका खुद का बेटा, उसको कुछ नहीं पता, उनकी खुद की बहू, उसको कुछ नहीं पता चल क्या रहा है। अभी आचार्य प्रशांत जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पढ़ी लिखी लड़की बनना, और पेरेंट्स को बोला था कि कोशिश करना कि तुम्हारी मतलब लड़की हो तो बहुत खुशी मनाना, ये बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएगी और तुम्हें अस्पताल तक ले जाएगी। और ये बात सच है, लड़कियों के अंदर जो दया भाव होती है वो लड़कों में नहीं होती है। लेकिन अगर 100 में से 5 लड़के भी ऐसे आपको दिख रहे हैं ना जो अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, खास करके उनकी मेडिकल प्रॉब्लम में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझ लो वो लड़के मतलब उनके ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। और आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है जो अपने पेरेंट्स के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित है, तो समझ लो आपकी बहुत अच्छे इंसान से शादी हुई है।
और कोशिश करो जब भी शादी की बात आए तो ऐसे इंसान को चुनो जो आपसे अपनी पेरेंट्स के बारे में कहता हो कि मेरे पेरेंट्स को शादी के बाद मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है, मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ, या फिर हम अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, उनको सहारे की ज़रूरत है, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ ही नहीं सकता। और जो इंसान ऐसा कहता है, अपने पेरेंट्स की कमी बताता है, वो सब चीज़ें, तो उस इंसान को तो वैसे भी रिजेक्ट कर देना। हाँ, मैंने माना कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका नेचर ऐसा होता है कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि उसकी इंसल्ट करते हैं। वो ठीक है, वो होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। मैंने ये नहीं बोला कि 100% पेरेंट्स सही होते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? मेरा सवाल यहाँ पे है कि हमारा कर्तव्य क्या है? उनके व्यवहार की बात नहीं हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि जब हम छोटे थे, जब हम कुछ नहीं कर पाते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है, जब वो उस कंडीशन में आ गए हैं, तो हम उनके साथ वैसे ही खड़े रहें कि जैसे वो हमारे साथ खड़े थे। ये ज़िंदगी घूम फिर के वहीं आनी है, इसमें बदलाव कुछ नहीं है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। हम छोटे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो हमारे लिए सब कुछ कर देते। एक टाइम आएगा कि उनके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास पैसे होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे और आपको उनकी सेवा करनी होगी। तो ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसको हमको समझना है। तो ये बहुत दुख का विषय है कि आज पेरेंट्स इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। तो इस बात पे मुझे लगा था कि इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। पर्सनली किसी को दुख पहुंचाने का मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पाए हों, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा। आपको लगता है कि थोड़े से भटक रहे हैं, जिनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारी हैं। बाकी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाय नेहा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।